हर हर गंगे। और आज हम हैं हमारे बड़े भाई और सर रविकांत पांडे सर के साथ थोड़ा सा कुछ वार्तालाप होगी आज इस पावन समय पे, महाकुंभ के समय पे, जो कि वैसे तो कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये सिर्फ कुंभ ही नहीं, ये महाकुंभ है। ये जो 144 साल बाद आया है ना सर, है ना? बिल्कुल। है ना? 144 साल। देखिए, तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये सेक्टर 8 है। व्यवस्थाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पे सब कल्पवासियों का टेंट लगा हुआ है। तो आज हमारे गुरुजी थोड़ा बताएँगे कि ये कल्पवास, ये जो शब्द है, ये कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे लोग रहते हैं? किस परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए, और यहाँ पे रहने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि भाई हम भी कल्पवास करेंगे, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कल्पवास होता क्या है एक्चुअली, और इसके लिए क्या करना पड़ता है और कहाँ रहा जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं लोगों के मन में, तो इसके बारे में आज हम सर से पूछेंगे। बड़े भाई रविकांत पांडे सर इनका नाम हुआ। चलिए गुरुजी, और ये कल्पवास जो शब्द है, आपको कब पता चला? कब आपने जाना? कैसे जाना? किसके थ्रू जाना? और यहाँ पे आप कब से आने लगे? और कब से आप इस कल्पवास जो लगता है, जो लोग आते हैं, कैसे-कैसे समय पे लगते लगते हैं, और कौन-कौन लोग आते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? सिर्फ़ यही आस-पास के लोग होते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं? है ना? और कितनी जगह, कितने क्षेत्र में लगा हुआ रहता है? ये सब के बारे में अभी आप थोड़ा-सा ज्ञान देंगे, बताएँगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सुप्रभात। जय गंगा मैया। आज सर ने जैसा कि प्रश्न किया है, मैं कब से यहाँ पे, मुझे याद है जब मैं कक्षा 5 या 6 में पढ़ता था, 5 या 6 का ऐसे था, तो मेरे बाबा दादी कल्पवास करने शुरू के आए थे। अब कल्पवास के बारे में बता रहे हैं। कल्पवास, लेकिन कल्पवास का अर्थ जो समझाते हैं हम आपको, जो मुझे जितना मालूम है उससे अधिक भी हो सकता है। आप संकल्प के द्वारा आप एक संकल्प लीजिए कि हम इस स्थान में, एक महीना आपका, माह का महीना आज से शुरू हुआ है। आज आपका 13 तारीख है, 13 से आज माह शुरू हुआ है। तो ये आज से आप, उससे पहले से आप जब भी रहिए, कोई मतलब चाहे जैसे रहिए, लेकिन जब आपने, आज क्या होता है, पुरुष लोग अब संकल्प लेते हैं। यानी संकल्प क्या होता है, कोई पंडित जी या ब्राह्मण या पंडा देवता, जो भी आप, जिनके, आप जिनको समझते हैं, अपने पुरोहित समझते हैं, उनके पास आप जाते हैं। और उसका तरीका, उसमें क्या होता है, आपको 2 टाइम, जैसे आपकी शक्ति हो, आपको स्नान, गंगा स्नान करना है, साबुन का, तेल का, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। सात्विक भोजन लेना है, एक टाइम भोजन लेना है, दूसरे टाइम आपको कोई भी फल वगैरह आप ले सकते हैं। और कल्पवास के एक बेणी माधव है, बेणी माधव का मंदिर है यहाँ पर। बेणी, बेणी माधव जो है, बेणी माधव, सॉरी, बेनी माधव, बेणी, ये हाँ हाँ खड़ा है। जो हम लोग है, बेनी बोल देंगे यहाँ पे भाषा के अनुसार, बेनी माधव, बेनी माधव ही बोलते हैं लोग। बेणी माधव का मंदिर है। और कल्पवासी जो भी 1 महीने का स्नान करते हैं, रहते हैं, उसके बाद अगर वो उनके जाकर के मंदिर में दर्शन जरूर करेंगे। बेणी माधव है कौन जरा? एक विष्णु जी के बाल रूप है। और कल्पवास में जितने देर तक आपका ये क्षेत्र में रहेगा, कल्पवासियों की रक्षा वो करते हैं। वो यहाँ पे क्षेत्र में घूमते रहते हैं। पहले एक चैतन्य महाप्रभु जी थे, इस बेनी माधव मंदिर के पुजारी, उनको ये साक्षात दर्शन दिए हैं, ऐसा माना जाता है। और दर्शन उनको मिला है। वो यहीं पे पूरे क्षेत्र में उनकी रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। और कल्पवासी ही नहीं यहाँ पे आते हैं, देवी देवता भी, जितने भी देवी देवता हैं वो भी, और सभी देवी देवता यहाँ पे आते हैं। और आपके स्नान, आपके, आप अप्रत्यक्ष रूप से, जिनको आप नहीं देख सकते हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ रहती है। और ये भी देखा गया है कि बारिश जरूर होती है, मार्च के महीने में पानी जरूर गिरेगा। वो भी इसका आगाज तो कल हो चुका हो चुका है, अभी है और ना? होगा, अभी और होगा। इंद्र देवता भी यहाँ पे बारिश करते हैं, और बिना बारिश के भी कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि बारिश 1 या 2 बार ना हुई हो। सभी देवता यहाँ पे आते हैं। और सब, और संगम का तो क्षेत्र, संगम के बारे में तो सभी को ज्ञात है।
गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ के मिलन को यहाँ पे संगम का स्नान है। संगम का स्नान पूरे साल 365 दिन का महत्व बराबर ही है। हाँ, माघ के महीने का की बात अलग रहती है और सब एक ही जगह पे सभी लोग आपको मिल जाएँ, सारे देवी-देवता एक जगह पे ही अगर हो जाए, तो उससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए सभी लोगों का प्रयास रहता है कि इस माघ के महीने में हम आएँ और यहाँ पे संगम स्नान करें, गंगा स्नान करें। गंगा उसमें भी कुंभ कुंभ का स्नान। कुंभ का स्नान तो और है, ये महाकुंभ है 144 साल वाला, उसका भी अलग है। तो समय है, जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसा ही मिलेगा और एक सौभाग्य होता है कि व्यक्ति उसमें नहाए आके। ये हाँ, सौभाग्य हमको हमको तो प्रभु जी ने प्रयागराज में ही जन्म दिया है, तो संगम का सौभाग्य तो बचपन से छोटे से ही मिल रहा है। करीब 20, 22, 25 साल क्या और बोला जाए तो गिनती नहीं है, मैं 8-10 साल का रहा होगा, 9-10 साल का। 10 साल से लेके आज 40 साल हो गया और 30 साल का तो सौभाग्य मिल ही रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम ना आए हों माघ मेला में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या कम से इतना हो जाता रहा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए आपके घर में, हुँ। है ना? शुरू कल्पवास का शुरू कहाँ से हुआ और आपके अनुसार आपको कब से पता चला? मुझे जहाँ तक है मैं कक्ष 5 या 6 में था मैं। उस समय कौन आते थे कल्पवास मेरे में? बाबा-दादी दादा-दादी। मेरे बाबा और अच्छा। दादी दोनों हुँ। लोग यहाँ पे आते थे बा और अच्छा, बाबा बाबा मतलब दादाजी को कह रहे हैं ना? हाँ, मेरे दादाजी अच्छा, ठीक, मेरे ठीक। दादाजी हमारे भाषा में बाबा हाँ, आपके कहते हैं। हाँ, ठीक, ओके। मेरे ग्रैंडफ़ादर हाँ, और ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर हुँ, दोनों लोग ही आते थे। शुरू किए थे और तब हम लोग कानपुर में रहते थे। हम लोग आते थे 3-4 दिन के लिए बड़ा ही उत्सुकता से कि कितनी जल्दी हम लोग को समय मिले और हम 3-4 दिन यहाँ रुकें, हाँ, गंगा स्नान करें। मज़ा हाँ, आता था, बहुत मज़ा आता था। हाँ, बाबा-दादी हमारे बाबा मेरे सुबह उठ के 4 बजे हुँ। 4 बजे उठना उनका फ़िक्स था और 5 बजे तक वो नहा धो के फिर 5 से 7, 8 बजे तक 3-4 घंटे उनको पूजा करना, फिर शाम को फिर पूजा करना। उनका नियम संयम बहुत तेज़ था, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा वो लगते थे। फिर बाबा जी के बाद, है ना? बाबा जी के उनके बाद बाद पिताजी एक पिताजी कब से शुरू किए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, तो नौ उनको तो 1 दिन छुट्टी भी मिलना मुश्किल रहता था। 1 घंटे, 2 घंटे जैसे हमारे छुट्टी साथ अभी है हम लोग। नहीं, हम लोग को तो बहुत समय मिल जा रहा है, हाँ, लेकिन लेकिन उनको तो छुट्टी पुलिस वाले को तो थोड़ा-सा 365 दिन की नौकरी रहती है उनकी। हाँ, बाबूजी तो पुलिस में थे तो ज़ाहिर-सी बात है। 6 ये इनका छठा साल है, हाँ, छठा साल है, अब वो आराम से कर रहे हैं। अच्छा रुकिए थोड़ा-सा शंख बजने दीजिए। अच्छा ये भी बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं संकल्प लेके कल्पवास करने के लिए, हुँ, ये लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं? ये लोग ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ सब इलाहाबाद शहर नहीं, से नहीं, ही नहीं, है ना? पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि जहाँ तक हमें ज्ञात है या तो जहाँ तक हमें पता चला, जहाँ तक मैंने पूरे एरिया को देखा जाना, तो कम से कम लाखों के ऊपर टेंट लगे होंगे, है लाख ना? से ऊपर है, लाख से बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल तो लाख इसमें से से ऊपर है। मैक्सिमम लोग तो कल्पवासी होते हैं, है ना? सब देखें और हर जगह पे देखने पे ये पता चला। तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही जगह के हैं, तो कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, है ना? जितने बताइए। भी आपके यहाँ भारत ही नहीं, हुँ, भारत के सभी प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं हुँ, और जहाँ तक है बाहर से भी आते हैं, विदेशी बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे मठ हैं जो हिंदू धर्म के मठ बाहर भी हैं, वो लोग भी अपने-अपने मठ में आते हैं और उसी मठ में रुकते हैं। आपके ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से भी मठ हैं, यूरोप के भी हैं, आप यूरोप से भी आते हैं। यानी विश्व के विभिन्न देशों से लोग आते हैं। हमारे देश के बारे में तो है ही है, जैसे कल हम लोग परसों ही देखे, है ना? हुँ, हुँ। बालाजी क्या हुँ, था है तिरुपति बालाजी तिरुपति का भी बालाजी एक का ट्रस्ट आया एक है। एक जितने अखाड़ा बना हुआ है अखाड़ा वहाँ पे, है ना? नहीं वो अखाड़ा नहीं कहेंगे उसको। उसको क्या कहेंगे? उनका एक उन्होंने शिविर लिया हुआ शिविर है। लिया हुआ। अच्छा, उन्होंने अपना एक अखाड़ा नहीं कह सकते हम। अच्छा, अच्छा ये भी क्लियर करिए तो ये अखाड़ा और ये शिविर, है ना? ये दोनों दोनों का अंतर देखिए समझाइए। एक संत लोग का जो होता है महामंडलेश्वर लोग का, इसमें अखाड़ा महामंडलेश्वर किसको कहेंगे? अब एक संतों का एक अपना विचारधारा है, एक उनका तरीका है, उसके उसके अनुसार धर्म का एक समागम होता है, उनका ज्ञान कैसा है, ज्ञान उनका है और उसके अनुसार उनको पदवी दी जाती है, ज्ञान के आधार पर। अच्छा, हाँ, ज्ञान के आधार पर। जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, तो उसको भाई ज़्यादा सम्मान अच्छा, मिलेगा। तो उन लोगों के लिए वो अखाड़ा होता है, जहाँ और पे वो वो लोग अखाड़ों ठहरते का हैं। एक उनके जो संत पुरोहित निर्माण करते हैं, उसका बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, बहुत है। अच्छा, अच्छा। और इतने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको
कंठस्थ रहता है, अच्छा। याद रहता है। हम लोग एक किताब भूल जाते हैं, उनको इतने उपनिषद है। ऐसे महापुरुष हैं यहाँ पे जिनको चारों वेद याद हैं, वाह! बहुत, और 18 उपनिषद है। ये सब लोग एक से अरे बिल्कुल उनको कंठस्थ है। अच्छा, ऐसे लोग हैं यहाँ तो पर। अखाड़े में वो साधु संत लोग और रहते हैं, संत अपना का है ना? बनाए तो एक संगठन बन गया, जिसको हम एक भाषा अच्छा, में कहेंगे, तो वो हो जाता है, वो अखाड़े में आता है उनका नाम। और हम कोई भी एक शिविर अपने नाम का हमने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हम ये शिविर में हैं, हाँ, तो उसके नाम से आपको यहाँ पे टेंट मिल जाता है। संस्थाओं को तो फ्री मिलता है। अच्छा, पहली बार में आपको अगर वैसा कर रहे हैं तो पैसा लगेगा। बाकी जो धार्मिक संस्थाएं उनके लिए पैसा नहीं, उनको जमीन का पैसा नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया नहीं है। लिया गया। हाँ, लेकिन जो वैसे लोग हैं, कल्पवासी जो हैं अब भाई पारिवारिक। कल्पवासी लोग हैं, ये लोग कुछ लोग अपना लिए वो क्या करते हैं, अपना उनका संसाधन कमाई का जो हाँ, संसाधन है वो यही है, तो वो क्या है, जैसे हम लोग लिए तो हम लोग से भी अपना ये चार्जेस कुछ लेते कुछ हैं। लेते हैं, कुछ हाँ लेते हैं, भाई, जैसे है है ना? आज के ज़माने में सब आदमी चाहता है कमाना, हाँ, और यहाँ भी वो अछूता नहीं है। हुँ, प्रशासन बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन कहाँ तक है? हाँ, कितने लोगों पे आप ध्यान दे पाइएगा? जहाँ पे लाखों लोग हैं, 20 लाख, 40 लाख लोग रह रहे हैं, हुँ। तो उनमें आप कहाँ से देख पाएँगे? फिर भी हमारे आस-पास तो हम लोग देख ही रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी अच्छी कई जा रही है है, ना? देखिए इतना टॉयलेट की 52 व्यवस्था, किलोमीटर टॉयलेट, लगभग में है, 52 किलोमीटर बता रहे हैं। है ना? टॉयलेट की 52 व्यवस्था, किलोमीटर में पूरी व्यवस्था हो, इतनी एक में और समय भी नहीं मिलता है। है ना? सबसे बड़ी बात है, गंगा जी अगर है तो जब तक वो पानी हटेगा, सूखेगा नहीं, हाँ, तब तक आप आप, उसके बा पहले काम कर सकते हैं, नहीं क्योंकि कर सकते। इस साल पता है, इस साल इस बार बारिश बारिश बहुत बारिश हुई है, अब बहुत, बहुत बारिश हुई, काम इतना रोका गया कि इतनी इस तरह से हो गया, भगवान और ये बहुत बहुत एक लंबे समय एक तक। एक चमत्कारिक चीज़ है कि इतनी बारिश में हुँ, ये काम इतना हद तक आगे आ गया। और ये बहुत लंबे समय तक इस बार बारिश भी हुई थी, है ना? हम लोग का, बीच-बीच में बहुत है बारिश ना? हुई है, अब की बार इस बहुत बार हम व्यवधान काफ़ी आया हमें बारिश लग से। रहा है कि अगस्त सितंबर तक हुआ था बारिश, है ना? भाई सितंबर देखिए, अब, 3-4 महीने से काम हो 3 महीने में काम होता है ये, 3 महीने में पूरा करना होता है। उसी हाँ, 3 महीने में अगर आपकी बात 3, 4, 5, 6 अच्छा, बार बारिश हो गई, 10 बार, हुँ, 10 बार की बार तो आपका काम रुक गया, ज़ाहिर-सी बात है। गंगा जी में बारिश के समय कोई काम नहीं हो सकता है आपका। है ना? हुँ। अ अच्छा, ये जो कल्पवासी होते हैं, सब आस-पास के किस-किस जगह से, किस-किस जिले से आते हैं, कम से कम बहुत कुछ? कोई जिले यहाँ पे ये जिस क्षेत्र यहाँ में, जहाँ आप हैं, जिस यहाँ पे ये जो एमपी ये के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। ये जो टेंट है यहाँ पे, जहाँ पे आप बाबूजी का टेंट है, आपके बाबूजी का यहाँ पे टेंट है ना? यहाँ पे ये भी किसी पंडा का ही हाँ, होगा, हाँ, है ना? रामकुमार पंडा जी हैं, है ना? इनके 3 पुत्र हैं, उनके भी ये बहुत सारा इनका है। हाँ, एमपी से लोग हैं, आ रहे हैं, है ना? हरियाणा से, सभी जगह के लोग आते हैं, आप कह काफ़ी रहे थे जगह। ये जो हमारे बगल में एक बाबा जी हैं, उनसे भी एक बार मिलेंगे हम लोग, है ना? बाबा जी अभी पूजा कर रहे हैं। 40 साल से आप बता रहे थे, है 90 ना? साल के उम्र उनकी 90 साल है, उनका उम्र 90 साल। 90 साल है। तो पिछले कितने सालों से वो कल्पवास करते आ बहुत रहे समय हो गया, याद है कम हमको, लगभग कम से 12 कम साल से ऊपर हो गया होगा। कम से कम बाबूजी बता रहे थे 40 साल से वो कर हो रहे हैं, गया है ना? है ना? 40 साल से वो कल्पवास कर बिल्कुल, रहे हैं, है बिल्कुल, ना? 40 साल हो गया उनको। तो ये भी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि लोगों की आस्था किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। कि यहाँ पे आके लोग किस तरह से बैठे रहते हैं, है ना? ध्यान करते हैं, पूजा-पाठ ये करते हैं, आपने है देखा ना? होगा, ऐसे हुँ, पानी में हम लोग नहा रहे थे, हाँ, लोग हाँ। एक बैठ के 1-2 घंटे से बैठ के वो अपना हुँ, पूजा कर रहे पूजा कर थे, रहे गंगा थे, जी के किनारे। है ना? उसमें हम लोग 2 डुबकी मारने के बाद हुँ, कपड़ा पहन रहे थे। है ना? ऐसे बहुत सारे संत हैं। वाह! चलिए देखिए, हुँ, बहुत सारे संत हैं, एक कपड़े में हुँ। कपड़ा भी नहीं पहनते, ऐसे बाहर खड़े रहते हैं, बैठे चलिए, रहते हैं। चलिए एक हम पैर पे अभी, एक पैर वाले भी हैं, एक हाथ हाँ, ऊपर किए हुए हैं, 10 साल, 12 साल से, 20 साल से उनका हाथ ही है ऊपर ना? है। हाँ, हाँ, कल एक जन देखे थे जिनका पैर नहीं था, हाँ, पैर है नहीं ना? है वो भी देखिए। आए थे नहाने के लिए। वैसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है ना? घर में बैठे हुए तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि भई दुनिया में कैसे-कैसे लोग रहते हैं, है ना? चलिए, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए, धन्यवाद। है ना? इस विषय में चर्चा करने के लिए, और एक बार सबसे बातें होंगी, है ना? चलिए हुँ, ठीक है, हुँ। धन्यवाद गुरुजी।